नमस्कार। आइए बात करता हूँ आपके हाथ के बारे में। वर्गाकार हाथ, मेहनती, हिम्मत से लड़ने वाले, जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति आप हैं। कनिष्ठा उंगली की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली जानी जाती है व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छे ज्ञान के लिए, आपकी बुद्धि की स्थिति के लिए, साथ ही साथ ज्ञान की स्थिति के लिए। ये बिल्कुल सूर्य की उंगली के प्रथम जोड़ तक पहुंच रही है। सूर्य की उंगली के प्रथम जोड़ तक पहुंचना, सूर्य की उंगली के साथ चलना, ये दो बात हो गई। यानी कुल मिलाकर आपकी बुद्धि की क्षमता भी अच्छी है, आपकी याददाश्त भी अच्छी है और आप डिसीजन भी फटाफट लेते हैं, कोई ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, डिसीजन भी बहुत मजबूती के साथ लेते हैं। इस तरह की स्थिति को दिखलाने वाली ये आपकी यहाँ पर अभी उंगली है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा संकेत है जो आपके बौद्धिक स्तर को, और तीनों के तीनों अगर पर्व देखता हूँ, प्रथम, सेकंड, थर्ड, इसके तीनों पर्व, यानी कि कुल मिलाकर किसी प्रकार की भाषा शैली से कोई नुकसान नहीं, व्यवहार बहुत सुंदर है और धन के आगमन भी ठीक है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर यश प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकारों से लाभ उठाने के लिए, या अपने माता पिता की सेवा करना शनि की उंगली से चिपक कर ये चल रही है। यानी ये सारे के सारे गुण पूरी की पूरी उंगलियों पर विराजमान है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई आंखों के रोग भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट का योग भी नज़र नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर के ये अच्छे कारक सूर्य के यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। बृहस्पति की उंगली से लंबाई भी अच्छी है। शनि की उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। शनि की उंगली, और यहाँ पर शनि की उंगली पर ये सेकंड में तो काला तिल, पहले उंगली को देखिएगा। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, महादशाएं कभी भी आपको आए उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर के फर्स्ट पर किसी प्रकार के रोग के संकेत नहीं है। थर्ड पर किसी प्रकार के धन के नुकसान के योग नहीं है। अब सेकंड पर्व व्यवहारिक है। मैं हस्तरेखा जब बोलता हूँ तो मैं बिल्कुल मुंह देखी बात नहीं बोलता। मुझे जो हस्तरेखा में जो ज्ञान है मैं उसके अनुसार बोलता हूँ। व्यवहारिक पर्व पर काला तिल यानी व्यक्ति के अंदर गुप्तता पैदा करता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति अंडर टेबल धन लेता है। किसी न किसी व्यवसाय के कारण व्यक्ति अंडर टेबल धन लेता है, परंतु जब काला तिल यहाँ हो जाए तो ये काला तिल धन का नाश भी कर देता है। यानी कि वो चीज आपकी गुप्त ना रह पाए और उसका पकड़ा जाना, और उसके अलावा फिर उसके कारण व्यक्ति के जीवन में धन का नुकसान हो जाना, ये इस तरह के काले तिलों का फल माना जाता है। इसकी भाषा शैली में कुछ भी परिवर्तन हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई अंडर टेबल काम हुआ हो या कोई गुप्त काम हुआ हो, वो पकड़ा गया हो, या किसी तरीके से कुछ भी बात है, या कुछ ही ने, जैसे आप कह रहे हैं, ऐसा भी संभव है कि किसी ने काम किया कुछ और इल्जाम आप पर आ गया। इस तरीके से भी कुल मिलाकर ये एक मोटे धन का नुकसान व्यक्ति के जीवन के अंदर के दिखलाने वाला ये काला तिल है। इसका प्रभाव जीवन में एक ही बार आएगा सिर्फ, और उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। आइए बात करते हैं। आपको सारी उम्र सावधान रहना है, कोई भी किसी प्रकार के लेन देन में बहुत सतर्कता बरतनी है। चलिए मैं बात कर लेता हूं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। पत्नी सुख सहयोग के लिए अच्छी दिखाई देती है। भगवान की कृपा से भी कृपा, संसाधन भी सब ठीक ठाक हैं और संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। ये बृहस्पति की उंगली के अंदर बिल्कुल अनुकूलता है। उंगलियां हाथ की लंबाई से छोटी हैं। व्यक्ति के नीचे कई लोग काम करने वाले भी होते हैं। चलिए अब बात करता हूं मैं बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व मैंने हमेशा कहा दूषित चिन्ह ना हो तो कोई बात नहीं है। सवाल है कि यहाँ पर आपके जो हल्की हल्की रेखाएं हैं ये इस बात को बताती हैं कि आपके पास जो धन के आगमन है वो आपके हिसाब से जो आप समझते हैं उस हिसाब से बहुत कम धन के आगमन है। यानी ये पर्व जरूर सम है, इससे कोई दूषित परिणाम तो नहीं निकलता, लेकिन आपके हाथ से वर्तमान की स्थिति में आपकी इच्छाओं के अनुसार धन के आगमन बहुत कम है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यहाँ से एक रेखा दिखाई देती है, लेकिन आपके व्हाइट वाले हाथ के अंदर बहुत सुंदर स्वरूप से रेखाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। ये रेखा जब व्यक्ति के हाथ के अंदर बनती है और थोड़ा सा गैप नीचे से छोड़ करके चलती है तो ये ट्रायंगल्स व्यक्ति को बहुत लाभ देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में नौकरी के लिए प्रयास करे, अच्छी शिक्षा लेके तो सरकार की नौकरी मिल जाए। अगर
व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में प्रयास करे तो राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रकार से अगर सम्मान की बात करें तो व्यक्ति को लोग काफ़ी दूर दूर तक जानते हैं। इसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में मिलेगा। लेकिन मैंने देखा है जब नीचे वाला ट्रायंगल पूरा हृदय रेखा को टच नहीं करता है तो ऐसी स्थितियां बहुत ऊंचे स्तर की राजनीति को प्राप्त करने में लगभग 45 वर्ष प्राप्त होती है, और उसके पहले अगर करेंगे तो आप छोटे स्तर की राजनीति से लाभ मिलता है। तो चलिए, ये इस तरह का लाभ है, लेकिन है जरूर आपके जीवन के अंतर्गत। अब बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं जो इसमें एक लास्ट में जाके मछली का स्वरूप भी छोटा सा इस तरीके से जाकर यहाँ बन जाता है जो नीचे की तरफ को देखता हुआ सा है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर ये मछली का चिन्ह भी है, यानी आपके पास कैसे भी हो कहीं ना कहीं से नित्य धन के आगमन बने रहते हैं। तो चलिए, ये कुल मिलाकर अभी बहुत ज़्यादा अच्छा पर्व नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व उठा हुआ पर्व है, कोई बहुत ज़्यादा मजबूत रेखा नहीं है। अभी यहाँ पर ये बिल्कुल अस्त्र रूपी रेखा है, इनका कोई फल नहीं बोला जाता। पर्वत को देखा जाएगा, पर्वत यहाँ पर अनुकूल है, ईश्वर के प्रति पूजा पाठ करते हैं, अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं, और साथ ही साथ अपने जीवन की आवश्यकताएं आपको निश्चित रूप से पूरी तरीके से मिलेगी। क्योंकि पर्वत अगर अनुकूल है तो व्यक्ति का मकान भी होगा, संसाधन भी होंगे, पत्नी का सहयोग भी होगा, संतान सुख भी मिलेगा। मैं बात कर लेता हूं इसके बाद आपकी हृदय रेखा की। बिल्कुल एकदम पतली हृदय रेखा बहुत ही बारीकता के साथ शनि पर्व के नीचे पहुंच गई। देखिए, हृदय रेखा का शनि पर्व के नीचे पहुंच जाना, सिर्फ यहां तक रहना, और साथ ही साथ काले तिल का सेकंड पर्व पर हो जाना, ये दो फल लगातार होते हैं। इसमें होता क्या है, अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो बहुत बार बोला जाता है कि व्यक्ति अपना स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति काम करता है, ऐसा बोला जाता है। नंबर 2, ऐसा नहीं होता और काला तिल होता है और नीचे तक पहुंच जाए तो कई बार गहन रोग को भी दिखलाता है। आप लगातार किसी ना किसी जांच में रहे, कोई रोग आपको कभी भी महसूस हो तो उसके लिए गहन जांच में भी जाना चाहिए। किसी के प्रति बहुत ज़्यादा दुर्भावना नहीं रखते हैं, मन से अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पत्नी से प्रेम करते हैं, संतान सुख के उत्तरदायित्व को पूरी तरीके से निभाते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व, और यहाँ निम्न मंगल पर्व आपका काफ़ी यहाँ पर देखने में उथला है, ऊंचा उठा हुआ है, और इसमें रेखा भी ठीक ठाक है। यानी कि कुल मिलाकर ये तो जरूर कह सकता हूँ कि कर्म में बहुत तेज़ी नहीं है, मेहनत में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास मंगल अच्छा है। ज़मीन जायदाद, खेती बाड़ी, ऐसी चीज़ें या ज़मीन से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो ये अपने आप में वो उस तरह का आपका मंगल पर्व है। आपकी बुद्धि रेखा को देखिएगा, जाकर के 2 मुखी हो गई है लास्ट में बुद्धि रेखा का 2 मुखी हो जाना बहुत अच्छा कहलाता है। जब इस प्रकार से छोटी सी बुद्धि रेखा लास्ट में जाकर 2 मुखी हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को अंदर योजनाओं को अच्छी तरीके से साकार करता है। बुद्धि की स्तर की उसमें कोई भी कमी नहीं होती है, और उसके द्वारा यहाँ प्रत्येक क्षेत्र से अच्छे खासे धन के आगमन को पैदा कर लेता है। यहाँ इसका जो समाप्ति है वो लगभग सूर्य पर्वत के नीचे की तरफ हुई है, यानी व्यक्ति में वो दिमाग है जिससे वो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ प्राप्त कर सकता है। चलिए, मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में, जिसको यहाँ झगड़े, झंझट, मुकदमा, इन चीज़ों के लिए देखा जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा दूषित रेखा नहीं है, परंतु यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं अभी खड़ी हुई नहीं है। जब छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पर खड़ी हो जाएं, ऊपर की तरफ देखने लगे ज़्यादा है, तो व्यक्ति को जल्द से जल्द विजय प्राप्त होती है अपने किसी भी मुकदमों में। तो ये इस तरह का मंगल पर्व है जो इतना खराब नहीं है कि आपको किसी भी मुकदमे में हार का सामना करा देगा, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ पर चंद्र पर्वत को देखिएगा, अभी चंद्र पर्वत में से जो रेखा है अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अगर देखें तो कोई यहाँ किसी भी प्रकार का कोई यात्रा के योग नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार का मानसिक डिप्रेशन का योग नहीं। जल में जाने से व्यक्ति डरता नहीं है, खान पान का शौकीन होता है। तो ये इस तरह का पर्वत यहाँ बहुत अनुकूल माना जाता है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर कोई व्यापारिक रेखा नहीं है, बहुत मजबूती के साथ आपकी भाग्य रेखा, और यहाँ भाग्य रेखा को यदि देखते हैं तो ये चलती हुई जाती है लगातार। और जहाँ आप बात करते हैं मुझसे
लगभग आपका 36वें वर्ष में बात कर रहे हैं आप मुझसे। एक हल्का सा कट 36वें वर्ष पे है और उसके बाद एक हल्का सा कट लगभग 39वें वर्ष पे है, यानी 39 पर भी कोई किसी प्रकार का यहाँ नुकसान हो सकता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 39 से 40 में किसी और नुकसान हो सकता है किसी प्रकार का, वहाँ आपको ध्यान रखना है। बाकी भाग्य रेखा भी आपके पास में मौजूद है। चलिए मैं बात करूँगा इसके बाद में एक अन्य रेखा के बारे में, पर्वत के बारे में, वो है आपका शुक्र पर्वत। कितना सुंदर शुक्र पर्व, बड़ा चौड़ा और साथ ही साथ बड़ा उथला उठा हुआ पर्व जब जब व्यक्ति के पास होता है तो निश्चित रूप से आपके पास में संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। तो ये संसाधनों की कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन संसाधन आपके पास आपकी शिक्षा के अनुरूप ठीक प्रकार से संसाधन यहाँ पर मौजूद हैं। आपके अंगूठे पर प्रथम पर्व पर ये तर्क शक्ति पर काला तिल, यानी कुल मिलाकर प्रथम पर्व पर एक काला तिल है। ये अपने आप में अच्छा तिल नहीं कहलाता। जब प्रथम पर्व पर शुक्र पर काला तिल हो जाए तो व्यक्ति को अपनी तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, बहस करने की शक्ति ज़्यादा होती है, व्यक्ति आसानी से किसी से दबता नहीं है और अपनी बात को मनवाने की जिद होती है इस व्यक्ति के अंदर। तो इस तरह के इस काले तिल का फल भी जान सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास ये रेखा निकली यहाँ से और निकल करके इसका संबंध आपकी यहाँ आयु रेखा में जुड़ा, यानी कुल मिलाकर आपकी आयु में पत्नी से सहयोग, और साथ ही साथ ये रेखा थोड़ा सा और आगे जाकर के आपकी भाग्य रेखा के कुछ पीछे की तरफ लग जाती है, यानी आपके भाग्य में पत्नी का सहयोग। साथ ही साथ बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यहाँ से बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में निकल करके और मणिबंध के आसपास तक पहुँच गई, यानी 76-77 वर्ष की आयु भी है। अंदर शुक्र पर्व में जब ये चाप चला जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के पास पैतृक संपत्ति भी होती है। तो ये सब यहाँ पर रेखाएं, और बाद में 2 मुखी हो जाए तो जीवन का बुढ़ापा सुरक्षित, ऐसा माना जाता है। तो ये सब मैंने आपकी आयु रेखा भी बताई, सब चीज़ें बताई। अब मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर आपके सवालों का जवाब। आपने कहा है कि अभी मेरे पास में कोर्ट केस चल रहा है और इसमें विजय की संभावना, विजय मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए, यहाँ हार के कोई भी योग हाथ के अंदर नहीं है। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपके जीवन में इसको, तो यहाँ एक छोटी सी जो रेखा आपके लगभग यहाँ जो 38 से 39वें वर्ष में जाके जो मैं कह रहा था ये कट यहाँ पर इस जगह पर कट रही है, यहाँ तक मुझे लगता है कि 2022 से 23 तक कहीं ये मुकदमा ना पहुँच जाए और उसके बाद ये संकट आपका कटे। इस तरीके से हाथ से दिखलाई पड़ता है। तो मैं समझता हूँ 2022 के अंत तक या 23 के मध्य तक ये मुकदमा आपके पक्ष में जाएगा। यहाँ पर मंगल के द्वितीय पर्व पर कोई छोटी छोटी रेखा खड़ी होने लगती हैं तो मुकदमा की विजय के संकेत मिल जाते हैं। अगर आपके सभी नखूनों पर जो है चंद्र के निशान मिल जाएं तब व्यक्ति के जीवन में मुकदमे की संभावना जीत की बन जाती है। पीछे नखून पर इस तरह का अर्धचंद्र बन जाए 10 उंगलियों पर तब भी जीत की संभावनाएं बन जाती हैं। और साथ ही साथ आपको यदि जीतना है तो इसके लिए आप अभी से शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए और वहाँ जाकर के आप वहाँ चमेली के तेल का दीपक जलाएं। उनके सामने शनिवार के दिन शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ चमेली का तेल का दीपक जलाएं, 4 बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं और बैठ करके वहाँ सुंदरकांड का पाठ पढ़ें। निश्चित रूप से कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आप मुकदमे में हार जाएं। तो जीतने के लिए उपाय भी कर सकते हैं। आपने पूछा क्या मैं एमएलए बन सकता हूँ। जहाँ तक मैंने आपकी सूर्य रेखा को देखा है, अभी मैं समझता हूँ कम से कम आपके समय में ये 12, 14, 15 साल बाद ये स्थिति आ सकती है। वर्तमान में इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जैसे आपकी पत्नी बन गई थी पंचायत में प्रधान वगैरह, उस तरह का आप बन सकते हैं। अभी कोई बड़े स्तर के लिए थोड़ा समय आपको लगेगा। तो ये आपका इस तरह का है। और आपने बाकी राजनीतिक में कैसा रहेगा तो मैंने आपको बता दिया है कि ऊंचाइयों को प्राप्त करने में तो अभी आपको 10-12 साल और लगेंगे। उसके बाद हो सकता है वो स्थिति आपको मिले, लेकिन फिलहाल के हाथ के साथ से 5 साल तक यदि पढ़ता हूँ हस्तरेखा को तो उसके अनुसार अभी आपके जीवन के अंदर आप छोटे जो पद हैं उनसे लाभ उठा सकते हैं राजनीतिक क्षेत्रों में। आइए बात करता हूँ आपको आपके सभी कार्य सरल तरीके से होते रहे, उनमें विजय प्राप्त करते रहे। इसके लिए आप एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली में जल्दी से जल्दी पहनिएगा। ये आपके धन का कारक भी बनेगा। आपको सभी चीज़ों में, संतान सुख में, पत्नी सहयोग में, मुकदमों में, सभी जगह विजय दिलाएगा। एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली में पहनिए। आपको ना मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके स्थान तक बनवा कर पहुँचा सकता हूँ।
पूजा में सिर्फ और सिर्फ मैंने शनि की पूजा बताई है, और एक आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत पढ़िएगा। आदित्य हृदय स्रोत से आपको राजनीतिक सफलता, साथ ही साथ राजनीतिक कार्यों में लाभ और सरकार से लाभ और उन्नति, तरक्की। तो कुल मिलाकर आदित्य हृदय स्रोत आपको रोज पढ़ना है, पुखराज आपको पढ़ना है, शनि का मैंने जो बताया वो करना है। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी तरक्की मिल जाएगी आपको। नमस्कार।